ना तो आपको झुकने देंगे और ना आपके मार्क्स को झुकने देंगे। अपने सब्जेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, फर्जी बातें नहीं करनी बेटा। 3 कौन से बॉन्ड रिड्यूस होंगे अगर ये पता लग जाए कि सर एक पाई बॉन्ड इससे हटा दो, एक इससे हटा दो, एक इससे हटा दो। पाई बॉन्ड हटाओ तो सही, लेकिन कॉन्जुगेशन ब्रेक भी ना हो ऐसा पाई बॉन्ड हटाओ। हेलो बच्चों, क्या हाल है भाई? सब बढ़िया? एकदम बढ़िया ही होना चाहिए बेटा। तो जेईई एडवांस 2023 के लिए आप बिल्कुल तैयार हैं। आपकी तैयारी में आपको बूस्ट करने के लिए एक नए तरीके के कॉन्सेप्ट को लेकर आए हैं। हम इस कॉन्सेप्ट में क्या करने वाले हैं? हम इस कॉन्सेप्ट में हर एक टॉपिक से रिलेटेड जिससे एडवांस क्वेश्चन पूछता है उससे टॉप 3 क्वेश्चंस लेने वाले हैं। जैसे आइसोमेरिज्म, जैसे जीओसी, जैसे रिएक्शन के पार्ट। उस तरीके से हम हर एक टॉपिक को कवर करते हुए आपके साथ टॉप 3 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इन टॉप 3 क्वेश्चंस को करने पर क्या फायदा होने वाला है? पहली चीज, ये पीवाईक्यू से रिलेटेड है, तो मैं ये कह सकता हूं कि फ्यूचर में जो क्वेश्चंस बनेंगे ये इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बनेंगे। तो अगर मैं इन कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से ट्राई करता हूं तो जो भी नए क्वेश्चंस बनेंगे वो कुछ इसी बिहाफ पर सॉल्व होंगे। तो ना तो मुझे टाइम लगेगा और ना मेरी मेहनत वेस्ट जाएगी, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम है जहां पर हमें पूरी तरीके से डेडिकेट होकर काम करना है, अपने सब्जेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। यही कोशिश हम कर रहे हैं। हम बहुत सारे क्वेश्चंस को सेलेक्ट करना करते हुए उनसे सिर्फ 3 क्वेश्चंस निकाल के दे रहे हैं जो कि आपकी एडवांस तैयारी को और अच्छा बना सके। यही कोशिश है हमारी। तो ना तो आपको झुकने देंगे और ना आपके मार्क्स को झुकने देंगे, और एडवांस तक का सफर सफल कराकर ही मानने वाले हैं बेटा। तो सुनो एक बात, जो डर गया ना वो घर गया, और जो हिम्मत कर गया ना वो कुछ अलग ही कर गया बेटा। तो आपको बस अपनी हिम्मत को बांध के रखना है। कुछ अलग करने के लिए हिम्मत बहुत जरूरी है बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, और आज का टॉपिक है हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन से मैं लगभग 2-3 साल से क्वेश्चन देख रहा हूं। वो एक क्वेश्चन जरूर देता है। ये कोई नॉर्मल क्वेश्चन नहीं होते कि हमने नॉर्मल पाई बॉन्ड को रिड्यूस किया जैसा हम कि हाइड्रोजिनेशन में आप करते हो। ऐसा नहीं करना है। यहां क्वेश्चंस की टेक्निक कुछ अलग होगी, क्योंकि ये कंपाउंड्स कुछ अलग तरीके से बनते हैं बेटा। जैसे बेंजीन डेरिवेटिव्स की हाइड्रोजिनेशन हमें समझ ही नहीं आता कि हम पाई बॉन्ड कहां से हटाएं। जब पाई बॉन्ड एक होता है ना तो कंफ्यूज नहीं होते अपन कि यार पाई बॉन्ड यहां से रिड्यूस करना है या कहीं और से रिड्यूस करना है, क्योंकि भाई हाइड्रोजिनेशन का क्या मतलब है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर मुझे हाइड्रोजन जोड़ना है तो सिर्फ हाइड्रोजन जोड़ने से काम नहीं होगा। हाइड्रोजन किस पार्ट पे जुड़ेगा, किस पोर्शन को रिड्यूस करेगा, उसकी रिएक्टिविटी कहां पर अच्छी होनी चाहिए, और प्रोडक्ट कब स्टेबल बनना चाहिए, इन सारी बातों पे ध्यान रखना होगा हमें। तो ऐसे ही क्वेश्चंस को हम यहां डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत ध्यान से जुड़ना है आपको, फुल डेडिकेशन के साथ जुड़ना है। यहां कोई आपको बिल्कुल फर्जी बातें नहीं करनी बेटा कि आप यहां मौज कर रहे हो। नहीं, आप अपना 10 मिनट 15 मिनट दे रहे हो ना, तो उसका फुल आउटपुट निकलना चाहिए बेटा। बस एक ही कॉन्सेप्ट है, आपको फुल आउटपुट आना चाहिए। तो चलिए पहले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ध्यान से आप पहले क्वेश्चन को देखिए। आप काफी बड़ा सा कंपाउंड दिया है यार। एडवांस ना चीजों को पहले घबरा के दिखाता है कि आप घबरा जाओ, आप हिम्मत हार जाओ। लेकिन क्या आपको हिम्मत हारनी है? नहीं। अगर आप हिम्मत हार गए तो आप समझिए एडवांस की आधी दूरी पर ही आप चीजों से बाहर हो जाओगे। लेकिन आप अगर हिम्मत बांध के रखोगे, मैं कह रहा हूं आपको टाइम लग सकता है लेकिन आप सफल जरूर होगे। और कुछ ऐसा ही यहां पर है। आप यहां देखो तो आपको बेंजीन डेरिवेटिव बहुत सारे दिख रहे होंगे, लेकिन मैं किस पाई बॉन्ड को रिड्यूस करूं, यही हमारे आंसर तक हमें लेकर जाएगा। तो जरा ध्यान से देखिएगा इस एग्जांपल को। क्या आपको दिख रहा है कि यहां पर H2PDC है? तो क्या मुझे 3 मोल H2 दिया है, मेटल के प्रेजेंस में है, और 3 मोल ही यूज करने हैं। मतलब मुझे सेलेक्टिव 3 बॉन्ड को ही रिड्यूस करना है, और अगर 3 कौन से बॉन्ड रिड्यूस होंगे अगर यह पता लग जाए तो बेटा क्वेश्चन को करना बहुत इजी हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको आपके तरीके से सॉल्व कर दिखाता हूं कि आप क्या सोचते हो। जैसे मान लीजिए मैं क्या सोचता
कि यार अगर मैं एक एज अ स्टूडेंट सोचूं तो मुझे ये लगता कि यार 3 पाई बॉन्ड हटाने हैं, किसी एक बेंजीन को हटा देते हैं, किसी एक बेंजीन को हटाएंगे, 3 पाई बॉन्ड भी हट गए और हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन आप एक बात ये सोचो, अगर आपने बेंजीन के पाई बॉन्ड को हटा दिया तो क्या आपने एक स्टेबल प्रोडक्ट को मिस कर दिया है? क्योंकि यार बेंजीन एक बहुत मेजर प्रोडक्ट है, और बहुत मेजर प्रोडक्ट है, इसका मतलब कहीं ना कहीं मुझे उसे बचा कर रखना होगा, और उसे बचा कर रखने का मतलब है कि उसके पाई बॉन्ड को रिड्यूस तो नहीं करना चाहिए। तो एक बात तो समझ में आई कि यार कुछ ना कुछ मुझे बेंजीन को सेव करना है, ये कॉन्सेप्ट कहना चाह रहा है। तो भाई बेंजीन सेव कैसे करें? तो बात समझ में आएगी यार, अगर आप ध्यान से देखो तो क्या 3 पाई बॉन्ड मैं यहां की रिंग से हटा सकता हूं? नहीं बेटा, पहली पॉसिबिलिटी में तो नहीं हटा सकता मैं। अच्छा, रैंडमली सोचे कि सर एक पाई बॉन्ड इससे हटा दो, एक इससे हटा दो, एक इससे हटा दो, लेकिन अगर मैं इन 3 रिंग के बिहाफ पे हटाऊंगा तो यार मैंने तो और ज्यादा माइनर प्रोडक्ट को बना दिया, मैंने तो और माइनर कंडीशन को सेलेक्ट किया है। क्या यह पॉइंट भी कहीं ना कहीं मिस हो जाएगा? फिर क्या करें? तो एक बात और समझ में आई कि यार इस बेंजीन को अगर मैं जो हटाना है तो क्यों ना मैं ऐसे बेंजीन को हटाऊं जिसके हटने से बाकी बची बेंजीन रिंग इंडिविजुअल हो जाए, और इंडिविजुअल बेंजीन रिंग के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से क्या वो काफी स्टेबल बनता है। तो यह बात समझ में आई कि मुझे किस बेंजीन को रिड्यूस करना चाहिए। अब बात एक आती है कि सर अगर आपने इन बेंजीन्स को हटाया होता तो आप 3 बेंजीन को लॉस कर रहे हो, क्योंकि टोटल 4 हैं यहां पे, कोई एक तो जाएगी। लेकिन क्या मुझे 3 को हटाना चाहिए, किसी एक को हटाना चाहिए, किसी एक को? अच्छा, किसी एक को हटाने का मतलब है यार बीच वाली अगर बेंजीन रिंग हट जाए, वो रिड्यूस हो जाए, तो क्या इंडिविजुअल बेंजीन रिंग मुझे मिलेगी? और इंडिविजुअल बेंजीन रिंग का मतलब उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बहुत अच्छे ज्यादा होंगे, रेजोनेंस एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, मतलब एक मेजर प्रोडक्ट मिलने वाला है। और क्वेश्चन यही पूछा गया है, स्ट्रक्चर ऑफ मेजर प्रोडक्ट विल बी। क्या आपको यह पहला ऑप्शन, इस बेंजीन रिंग को देखिए, यह अब साइक्लोहेक्सेन बन चुका है, और खास बात है कि यहां पर अलग अलग बेंजीन रिंग पे आपको 3 बेंजीन रिंग आउटपुट में मिल रही है। अगर मैं इसके सेकंड ऑप्शन को देखता तो क्या सेकंड ऑप्शन में इसने बेंजीन रिंग तो रखी है लेकिन इंडिविजुअल नहीं रखी है, एक साथ रखी है। कॉन्सेप्ट यह कहता है कि मान लीजिए अगर मेरे पास कुछ इस तरीके से यह बेंजीन रिंग है और मेरे पास कुछ इस तरीके की बेंजीन रिंग है, अगर मैं इन दोनों में स्टेबिलिटी पूछूं तो बेटा हमेशा ध्यान रखना कि स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू इंडिविजुअल बेंजीन रिंग की स्टेबिलिटी काफी ज्यादा होती है कंपेयर टू मिक्स बेंजीन रिंग, क्योंकि इंडिविजुअल में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनते हैं। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होंगे तो रेजोनेंस एनर्जी बहुत रिलीज होगी, मतलब कंपाउंड स्टेबिलिटी को गेन करेगा। लेकिन अगर यहां की बात करें तो यहां रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, तो रेजोनेंस एनर्जी कम रिलीज होगी, और जब कम रिलीज होगी तो बेटा स्टेबिलिटी भी कम गेन करेगा। मतलब क्या मुझे इंडिविजुअल को रखना चाहिए और इन मिक्स को नहीं रखना चाहिए। इसीलिए ये जो सेकंड ऑप्शन है ये फर्स्ट ऑप्शन से लेसर हो गया, इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन अभी तक सबसे अच्छा आंसर लग रहा है। चलिए सी ऑप्शन को देखते हैं। क्या इसने सी में कहीं ना कहीं बेंजीन रिंग को हटाया है, लेकिन इसने 2 मोल हटाए बेटा, एक यहां से एक यहां से। मुझे कितने मोल हटाने थे, 3 मोल, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अच्छा डी को एक बार चेक करते हैं। अच्छा डी में आपने देखा कि डी में इसने सेम बी जैसा बना रखा है, बस अब ये नीचे से ना लेकर ये ऊपर वाली डायरेक्शन की बेंजीन को लेकर बेटा, मतलब बी और डी एग्जैक्टली सेम प्रोडक्ट है। बी और डी ऑप्शन आइडेंटिकल ऑप्शंस है, देखने में वो अलग अलग लग सकते हैं लेकिन वो बिल्कुल आइडेंटिकल है। लेकिन ए ऑप्शन इन सभी ऑप्शंस में सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो बताइए सबसे मेजर प्रोडक्ट कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो इस पूरे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या निकला, इस पूरे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट यह निकला कि हमें हमेशा बेंजीन रिंग को सेव करना है और कोशिश यह करनी है इंडिविजुअल बेंजीन रिंग को सेव कर सके। तो क्या आपको यह कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो गया?
इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड मैं 2 क्वेश्चन और लेके आया हूं। इसीलिए टॉप 3 सीरीज चलने वाली है। हर टाइम मैं जब भी आऊंगा ऐसे क्वेश्चंस को लेकर, मैं एक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड 3 क्वेश्चंस लेके आऊंगा। इन 3 क्वेश्चंस में पहला मैं आपको फुल डिस्कशन के साथ समझाऊंगा, और आने वाले 2 क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, आप सोचोगे क्या आप सॉल्व कर पाओगे, ऐसी चीजें आपको फुल कोशिश के साथ करनी है। अगर आप उन 2 क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, मतलब आपने कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से समझ लिया है, और यही हमारा काम है, बस इतना ही हमें करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोचिए क्या होना चाहिए था आंसर। यहां पर भी काफी सारी बेंजीन रिंग है, लेकिन यहां इसने सिर्फ 1 मोल दिया है। इसका मतलब कहीं ना कहीं 1 बॉन्ड ही हटना चाहिए, लेकिन वो 1 पाई बॉन्ड कहां से हटना चाहिए, यही तो क्वेश्चन है। अगर मैं उस 1 पाई बॉन्ड को कहां से रिड्यूस करूं, यह पता लग जाए तो आंसर अपने आप आ जाएगा। आप सोचिए बेटा, आपको ट्राई करना है, यही कोशिश है बेटा। गलत होता है कोई दिक्कत नहीं है, आप कोशिश तो कर रहे हो ना, गलतियां हो रही है ना आपसे, कोई दिक्कत नहीं। मैं कहता हूं ये जिस दिन खत्म हो गई ना, आप यू टॉप पे पहुंच जाओगे, मैं कह रहा हूं आपसे। तो आप बिल्कुल जुड़े रहिए और साथ में काम करते रहिए। बस सोचो यार, अगर मैं किसी भी बेंजीन रिंग से कहीं से भी 1 पाई बॉन्ड हटाता, मान लो, तो क्या कहीं ना कहीं मैंने पहले ऑप्शन को अगर चेक किया तो पहले ऑप्शन में तो इसने एग्जैक्टली सेम बना दिया। मैं इस पाई बॉन्ड को हटाना चाहता हूं, ठीक है, थोड़ी मिस प्रिंटिंग है। अगर मान लीजिए मैंने यहां कहीं से पाई बॉन्ड हटाया होता, लेट सपोज, तो क्या इसने रेजोनेंस ब्रेक कर दिया है? क्या उसका रेजोनेंस ब्रेक हो चुका है? और रेजोनेंस अगर ब्रेक हुआ है तो आप सोच के बताओ, क्या स्टेबिलिटी अच्छी होगी? नहीं होगी। मुझे कुछ ऐसा पाई बॉन्ड हटाना चाहिए जो उसकी स्टेबिलिटी को रिटेन करके रखे, उसकी स्टेबिलिटी को कम ना होने दे। कुछ ऐसा ही सोच हमें रखनी चाहिए। जरा पहले ऑप्शन में जब आपने इस जगह से पाई बॉन्ड हटाया, तो क्या आपने कॉन्जुगेशन को ब्रेक कर दिया है? कॉन्जुगेशन को ब्रेक करने पर क्या आपने एक अनस्टेबल प्रोडक्ट बनाया है? सही बात है, तो पहला ऑप्शन तो नहीं होना चाहिए। चलिए बी ऑप्शन पे चलते हैं, सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं। सेकंड ऑप्शन में भी ऐसा ही कुछ किया है, लेकिन रिंग चेंज कर दी है। तो यार रिंग चेंज कर दी, लेकिन आपने कॉन्सेप्ट तो वही रखा ना। आपने कॉन्जुगेशन को ब्रेक कर दिया है, और कॉन्जुगेशन को अगर आपने ब्रेक कर दिया तो क्या यह स्टेबल प्रोडक्ट बन सकता है? नहीं। मतलब मेरे माइंड में एक बात आ रही है कि पाई बॉन्ड हटाओ तो सही, लेकिन कॉन्जुगेशन ब्रेक भी ना हो, ऐसा पाई बॉन्ड हटाओ कि कॉन्जुगेशन ब्रेक ना हो। जरा सी ऑप्शन को देखते हैं। क्या इसने भी यही एक पाई बॉन्ड हटाया, लेकिन किसी एक रिंग से ही हटाया? तो क्या इसने भी कॉन्जुगेशन को पूरी तरीके से क्या कर दिया है? ब्रेक कर दिया है। तो क्या सी ऑप्शन भी नहीं हो सकता? जरा डी ऑप्शन पे आइए। यार डी ऑप्शन में उसने बीच वाले पाई बॉन्ड को हटाया है। यार बीच वाला पाई बॉन्ड जरा ध्यान से देखो, अगर ये हट गया, उसके बाद भी इस पूरी रिंग में रेजोनेंस है। ध्यान से देखिए बेटा, हर एक पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में, हर एक पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में, मतलब इसने बिल्कुल सही पाई बॉन्ड को रिड्यूस किया है। और इसने बिल्कुल सही पाई बॉन्ड को रिड्यूस किया है, इसका मतलब ये जो प्रोडक्ट है ना, ये सबसे मेजर प्रोडक्ट आना चाहिए। और आंसर क्या जाना चाहिए? आंसर डी जाना चाहिए। अगर मैं किसी और पाई बॉन्ड को हटाता, तो किसी और पाई बॉन्ड को हटाने पर यह सबसे स्टेबल नहीं बनता, क्योंकि यार इसका कॉन्जुगेशन ब्रेक हो जाता। लेकिन अगर मैं बीच वाले पाई बॉन्ड को हटा दूं, तो सोचो इसका कॉन्जुगेशन अभी भी बना हुआ है, और जब अभी भी बना हुआ है, इसका मतलब इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या होंगे? सबसे ज्यादा होंगे। ऐसी ही सोच मैंने तीसरे क्वेश्चन में भी रखी है। जरा आप पहचानिएगा तीसरे क्वेश्चन में क्या आंसर आना चाहिए। ध्यान से, बहुत ध्यान से। स्ट्रक्चर का नाम है एंथ्रासीन। जरा ध्यान से सोचो कि एंथ्रासीन में मैं ऐसा कौन सा पाई बॉन्ड हटाऊं जिससे स्टेबिलिटी ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी रहे और अपना काम भी हो जाए। क्या इसने 1 मोल लिया है? इसका मतलब क्या मुझे 1 पाई बॉन्ड ही हटाना चाहिए, लेकिन वो कहां से हटाना चाहिए? यही तो सोचना है। यही तो बवाल है इसमें यार, इसीलिए तो ये बवाल क्वेश्चंस हैं। यही तो बवाल क्वेश्चन है भाई, कि वो पाई बॉन्ड कहां से हटाऊं। अगर मुझे ये पता लग जाए तो हो गया सॉल्व, बवाल सॉल्व कर देंगे अपन। यही चीज अपने को सोचनी बेटा। केमिस्ट्री मार्क्स बहुत अच्छे दिलाती है, मैं आपको कह रहा हूं। आपने हल्की सी भी प्रैक्टिस की ना, आप यूं टिक करते हुए निकल जाओगे और पता नहीं लगेगा कब सारे सही हो गए।
ऐसी ही कोशिश रखनी है आपको। तो जरा ध्यान से देखो, अगर मैं किसी एक रिंग को हटाता, तो किसी एक पाई बॉन्ड को हटाता, तो यार क्या कॉन्जुगेशन ब्रेक हो चुका है? कहीं ना कहीं यहीं तक कॉन्जुगेशन है। अच्छा, मेरे माइंड में एक ये बात भी आ रही है कि अगर सर कुछ ऐसा करो कि यार बेंजीन रिटेन रहे, एक तो जाएगी, ये तो कंफर्म है सर, एक तो जाएगी। लेकिन सर अगर एक रिंग जा रही है, एक रिंग का घाटा हो रहा है, तो मैंने आपको यही तो कॉन्सेप्ट बताया कि सर इंडिविजुअल रिंग हो ना, तो इंडिविजुअल रिंग में रेजोनेंस ज्यादा होता है। अगर एक साथ बनी हुई दो रिंग रहेंगी ना, तो उसमें रेजोनेंस कम होगा। तो क्या मुझे बीच वाली रिंग अगर हट जाए, तो इंडिविजुअल रिंग भी बन जाएंगी और स्टेबिलिटी भी अच्छी आएगी। लेकिन मान लो अगर तुमने कॉर्नर वाली को हटाया, तो अब जो दो कनेक्टेड रिंग है, रिंग तो है लेकिन रेजोनेंस कम होगा। तो क्या मुझे बीच वाली रिंग को हटाना चाहिए, जिससे कि राइट साइड और लेफ्ट साइड में इंडिविजुअल रेजोनेंस हो सके? अब आप सोचो कि क्या करना चाहिए। क्या पहला ऑप्शन आपको गलत दिख रहा है, जो कि इसने बिल्कुल यहां से पाई बॉन्ड हटाया? जरा सेकंड ऑप्शन में आइए। सेकंड ऑप्शन में भी इसने यहां से हटाया है, तो इसने क्या किया? बेंजीन रिंग एक ही बचा के रखी। यह बन सकती थी लेकिन इसने बनाया ही नहीं। इसका मतलब बी ऑप्शन भी क्या हो गया? गलत हो गया। लेकिन सी ऑप्शन की बात करें, तो सी ऑप्शन में इसने इंडिविजुअल बेंजीन रिंग रखी है और एक पाई बॉन्ड का ही घाटा हुआ है। मतलब ये जो सी ऑप्शन है ना, इन सब में सबसे तगड़ा ऑप्शन जा रहा है अभी। अब ये सी ऑप्शन बना कैसे होगा, ये समझने वाली बात है। जरा ध्यान से देखो, अगर मैं इस बात करूं, इसे मैं अलग से बना के दिखाता हूं आपको। मान लीजिए मैं इसे ऐसे सॉल्व करता हूं, ये रिंग, अगर मैं हाइड्रोजन यहां और यहां जोड़ूं, 1,4 पोजीशन, 1,4 एडिशन करूं, तो क्या 1,4 एडिशन से जब हाइड्रोजन यहां ऐड होगा, तो क्या पाई बॉन्ड मूव कर जाएगा और ये पाई बॉन्ड इधर मूव कर जाएगा? मतलब एक पाई बॉन्ड ही टूटा है और ये पाई बॉन्ड यहां कनेक्टेड होगा या नहीं होगा? और जब यहां कनेक्टेड होगा, तो क्या एग्जैक्टली ये बेंजीन रिंग बनेगी कि नहीं बनेगी? बताइए आप। बननी चाहिए। मतलब आपने एडिशन 1,2 नहीं किया, आपने एडिशन 1,4 किया। यही तो खास बात है इस क्वेश्चन में यार, यही तो खास बात है इस क्वेश्चन में कि आपने एडिशन 1,2 ना करके कौन सा एडिशन किया? 1,4 किया। आपको H और H ही तो जोड़ने थे। मैंने रेजोनेंस के थ्रू 1,2 ना करके उसे कैसे जोड़ा? 1,4 जोड़ा, जिससे कि बेंजीन रिंग बन गई और घाटा नहीं हुआ बेटा, और स्टेबिलिटी अच्छी खासी बनी। इसीलिए तो मैंने उस बेंजीन को बचा के रखा था। जरा डी ऑप्शन को देखो, उसने वही गलती की है, 1,2 एडिशन वाली। इसका मतलब क्या यहां पर मुझे स्पेसिफिक तरीके से पता लग गया कि सी ऑप्शन क्या है? यहां पर बिल्कुल सही ऑप्शन है, बिल्कुल सही आंसर है। तो मुझे आप बताओ, क्या 1,2 एडिशन के अलावा मैं 1,4 एडिशन की सोच भी रख सकता हूं? क्या मुझे यह कॉन्सेप्ट भी रखना चाहिए अपने दिमाग में? तो यह कॉन्सेप्ट किसका था? 1,4 एडिशन का। तो इस तरीके से अपन ने ये 3 बवाल क्वेश्चन को सॉल्व किया और पूरी तरीके से हाइड्रोजनेशन के प्रोसेस में जो एडवांस पूछता है उस पर इसे क्लियर किया। तो अगर इसी तरीके से आपको यह वीडियो पसंद आया है, तो आप जेई लेक्चर को पूरी तरीके से फॉलो करें, संकल्प जेई चैनल को पूरी तरीके से सब्सक्राइब करें, फैला दें हर तरफ कि आपके जितने भी एडवांस वाले दोस्त हैं ना, वो सब इसे एंजॉय कर सकें। और बेटा इसी तरीके से हम आगे भी आपके साथ जुड़े रहेंगे और मिलते रहेंगे बेटा। थैंक यू सो मच।